देखो औसत के अपन आगे के सवाल करते हैं। अब यहाँ अपन देखते हैं एक क्वेश्चन अपने सामने यहाँ पे लिखा है कि 9 चीज़ों का औसत कितना दिया है, यहाँ पर 87 दिया हुआ है। 5 चीज़ों का औसत कितना दिया है, 79 दिया है। अगली 3 चीज़ों का औसत कितना दिया है, 92 दिया है। नवी चीज़ का मान ज्ञात करो, जो नवी संख्या है उसका मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर अपन ऐसा सपोज करते हैं कि जो पहले 5 चीज़ों का औसत मान लो ये हैं वो 5 चीज़ें, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें और इनका औसत अपने पास कितना है 79, ये यहाँ पर लिख लिया अपन ने। उसके बाद अगली 3 चीज़ों का, तो समझ लो यहाँ पर वो 3 चीज़ें ये हो गई 1 2 3, इन 3 चीज़ों का औसत कितना कह रहा है वो 92, ये हो गया 92 इनका चीज़ों का औसत। अब नवी चीज़ का मान ज्ञात करो, मान लिया कि वो नवी चीज़ ये है, इसका मान ज्ञात करना है। लेकिन इन सब का औसत जब देखते हैं तो कितना आता है 87। अब देखो पहले भी अपन इन क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं। इसमें क्या रहता था कि जो अपन एक औसत मानते थे, ये औसत अपन को दिया हुआ है यहाँ पर 87। अब ये देखेंगे ये अपने पास 5 संख्याएं जो थी शुरू की, 5 चीज़ें जो थी, इनका एवरेज कितना है 79 और ये कितना है 87। तो अब ये देखेंगे ये कम है और ये कितना कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा ये 8 कम है। लेकिन देखो ये जो 8 कम है, लेकिन ये कितनी संख्याओं पर 8 कम हुआ है, ये अपने पास 5 संख्याओं पर। तो टोटल अपने पास 8 5 40 कम मिला है यहाँ पर। उसके बाद देखो 92 क्या है, ये ज़्यादा है। लेकिन ये कितना ज़्यादा है, ये अपने पास 5 ज़्यादा है, कितना 5। तो ये 5 ज़्यादा है मतलब प्लस का 5, लेकिन ये कितनी संख्याओं पर है 5 ज़्यादा है, ये 3 संख्याओं पर। तो 3 संख्याओं पर 5 ज़्यादा मतलब प्लस के क्या हो गए 15 हो गए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 40 कम, यहाँ 15 ज़्यादा, तो ओवरऑल अपन देखेंगे तो अपने पास कितने हो गए, अपने पास 25 बचे। ठीक है। और 25 क्या हो गया वो अपने पास कम हो गए। तो 25 कम हुए हैं और वो केवल किस संख्या पर, अब 25 यहाँ कम हुए हैं तो यहाँ पर 25 क्या होने चाहिए प्लस होने चाहिए। इस संख्या पर 25 क्या होने चाहिए प्लस। इस पर 25 प्लस तब होगा जब यहाँ पर 87 में अपन कितना ऐड करेंगे यहाँ पर 25। तो देखो 8 और 7 और 5 12 हासिल की, 1 10 और 1 11। तो इस प्रकार ये संख्या कितनी हो गई अपनी, ये संख्या कितनी हो गई अपनी 112। ऐसे सवालों को करना है। पहले अपन को ये देखना है कितनी संख्याओं का औसत अपने पास दिया हुआ है। यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पर ये -25 है, ये +25 है, ये ओवरऑल 0 होने चाहिए, क्योंकि इस बार अपने पास पता है कि औसत कितना है अपने पास 87। देखो अगले क्वेश्चन करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ लिखा है 7 संख्याओं का औसत कितना दिया है अपने पास 34 दिया हुआ है। पहले 3 का औसत कितना दिया हुआ है यहाँ पर 28 दिया, और अगली 2 का औसत कितना है 47 है। अंतिम 2 का औसत ज्ञात करना है। इस बार अंतिम 2 संख्या नहीं ज्ञात करना, 2 का औसत ज्ञात करना है। पहले देखो 3 संख्याओं का औसत अपने पास दिया हुआ है। सपोज करो यहाँ पर 3 संख्याएँ ये हैं और 3 संख्याओं का औसत कितना है अपने पास 28 है। उसके बाद देखो अगली 2 संख्याओं का भी औसत कितना है 47। मान लो ये हैं वो 2 संख्याएँ और इनका औसत कितना है अपने पास 47। ये अपन ने यहाँ पर 47 लिखा, और वो कह रहा है अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। ये हैं वो 2 संख्याएं जिनका औसत अपन को ज्ञात करना है। तो देखो टोटल 2 और 2 4 और 3 7, ये टोटल 7 संख्या होंगे। इन सब का औसत टोटल अपने पास कितना है 34। ठीक। अब अपन ये देखेंगे कि ये संख्याएं देखो कितनी, ये कम है और कितनी कम है 6 कम है। लेकिन ये 6 कम है ना किसी एक पर नहीं है, ये 3 संख्याओं पर है। तो 3 संख्याओं पर कम है मतलब टोटल ओवरऑल कितना कम है 18 कम है। अब यहाँ देखो 47 और ये कितने हैं 34। तो 34 और 47 ये क्या कितनी ज़्यादा आई है, ये यहाँ पर 6 और 7 12 13 ज़्यादा आई है। कितनी ज़्यादा है 13। लेकिन ये 13 ज़्यादा किस पर है, ये है 2 संख्याओं पर। 2 संख्याओं पर 13 ज़्यादा है मतलब टोटल ओवरऑल 26 ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये 26। तो ये कितना ज़्यादा हुआ 26। तो अब दोनों का ओवरऑल देखेंगे अपन तो अपने पास टोटल ज़्यादा ही मिला है। वो ज़्यादा कितना मिला है अपने पास 6 और 2 8 अपने पास ज़्यादा मिला है। तो लेकिन देखो 8 ज़्यादा मिला है। अब कुल मिला के इन दोनों संख्याओं के औसत में 8 की क्या आएगी कमी। लेकिन पिछली बार तो क्या एक ही संख्या थी, इस बार कितनी संख्या 2 संख्याएँ। तो 2 संख्याएँ हैं तो एक पर कितनी कमी आएगी, एक पर आएगी -4 की कमी। तो इस प्रकार दोनों का एवरेज जो बनेगा तो वो हो जाएगा 34 - 4। तो टोटल एवरेज कितना बनेगा 30। तो दोनों संख्याओं का औसत कितना आ गया यहाँ पर 30 हो गया। ठीक है। चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 संख्याओं का औसत कितना है 79।
अगली पहली 2 संख्याओं को औसत दिया हुआ है, फिर अगली 4 संख्याओं को औसत दिया हुआ है, फिर 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा है और 9वीं संख्या से 1 ज़्यादा है, तो 9वीं संख्या ज्ञात करना। तो कुल मिलाकर 9 संख्याओं को औसत है, पहली 2 का दिया हुआ है। तो देखो अपने यहाँ पर पहली 2 संख्याएँ, या फिर मान लो ये हैं पहली 2 संख्याएँ, इनका औसत कितना दिया है अपने पास 75। अगली 4 संख्याओं को औसत दिया है, तो अगली 4 संख्याएँ ये हो गई 2 3 4, ये 4 संख्याएँ, इनका औसत कितना दिया है 87। और 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं, मान लो 7वीं 8वीं 9वीं, ये हैं 3 संख्याएँ, और ये टोटल 9 संख्याओं के अपने पास औसत कितना है 79। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर, तो ये कम है, ये पहली जो 2 संख्याएँ इनका कितना है 75, और ये कितना है 79, तो ये कितना कम है, ये 4 कम है, लेकिन ये 4 कम किस पर है, ये 2 पर है, तो ओवरऑल कितना कम हुआ -8। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन यहाँ पर, ये कितना है 87, ये कितना है, ये है 79, तो ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा कितने हैं, ये 8 ज़्यादा है, ये कितने ज़्यादा हैं 8 ज़्यादा है, लेकिन ये किस पर 8 ज़्यादा हैं, ये संख्याएं कितनी थी अपने पास 4 संख्याएं, तो 8 ज़्यादा मतलब ये 32 ज़्यादा। ठीक है, ये 32 प्लस के, तो दोनों को अपन ने जब देखा तो दोनों में अपने पास ओवरऑल कितना ज़्यादा आया, अपने पास +24 आए, +24 आए मतलब अपने पास ज़्यादा है 24। तो इन 3 संख्याओं को औसत जो आएगा उसमें क्या होना चाहिए -24। अब -24 कैसे होगा, ये 79 दिया हुआ है, 79 में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कितना कर देंगे 24, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे भी कितना बचेगा, यहाँ पर भी 5 बचेगा। तो अब देखो ये कितना आ गया अपने पास, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर ये अपन ने ये लिखा हुआ है ना, क्या बोलते हैं, ये -24, लेकिन ये -24 ये 1 पर नहीं है 3 पर कमी है, इसलिए देखो सबसे पहले अपन इनको हटाएंगे, ये अभी नहीं करेंगे अभी। इसके बाद देखो ये जो -24 आए हैं, ये -24 जो हैं वो 1 पर कमी नहीं है, वो 3 पर कमी है। इस प्रकार देखो टोटल कितनी कमी आई 1 पर -8 की, तो अपना जो एवरेज है 79, उसमें से 8 कम होंगे, तो 8 कम होंगे तो फिर अपना एवरेज कितना बन जाएगा यहाँ पर टोटल, ये आ गया 71। लेकिन ये 71 ये किसका औसत है, ये मात्र इन 3 संख्याओं का औसत है। अब देखो ये 3 संख्याओं का औसत निकल गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 संख्याओं औसत ज्ञात करो, इस बार उन्होंने ये बोला है कि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा है। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद आगे का पढ़ते हैं अपन कितना से जो बचा है अपना 3 संख्याओं का औसत, वो अपन ध्यान रखते हैं, वो कितना बना हुआ है 71 बना हुआ है। देखो इसको हटाते हैं ज़रा, इरेजर, अब देखो ये हो गया यहाँ पर साफ। अब देखते हैं अपन यहाँ पर अब भी क्या था, वो 71 जो आया था वो अंतिम 3 संख्याओं का औसत आया था। अब सवाल को समझते हैं क्या लिखा हुआ है, 8वीं संख्या, ये हो गई 8वीं संख्या, और ये कौन सी 7वीं संख्या, पहले 7वीं लिखते हैं, 7वीं संख्या, और ये 8वीं संख्या, और ये कौन सी संख्या 9वीं संख्या। इनमें देखो क्या दिया हुआ है हमको, इसमें ये लिखा है कि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज़्यादा है, तो 8वीं जो है वो 7वीं से 5 ज़्यादा है, तो 7वीं को यदि x मानते हैं तो 8वीं क्या हो जाएगी x + 5, तो 8वीं क्या हो गई 7वीं से 5 ज़्यादा। उसके बाद 9वीं से क्या है 1 ज़्यादा है, तो कौन है 8वीं संख्या, 8वीं 1 ज़्यादा होनी चाहिए, x + 5 है, तो 9वीं कौन सी संख्या होगी x + 4। तो अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 8वीं संख्या, ये है 8वीं संख्या, ये x + 5, तो ये 7वीं जो संख्या x, इससे कितनी ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, और उसके बाद 9वीं संख्या से कितनी होनी चाहिए ज़्यादा 1, तो 9वीं संख्या x + 4 होगी, तभी तो 1 ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा x + 5। तो इस प्रकार अपने पास वो तीनों संख्याएँ कौन कौन सी आ गई, x + 5 और x + 4, इन सबका औसत कितना है 71। इसका औसत 71 है, तो इसका मतलब यदि इनको जोड़ के इसमें यदि 3 से भाग देंगे तो 71 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3x और कितने 9, तो इसमें यदि अपन 3 से भाग देंगे तो ये कितना आना चाहिए 71, क्योंकि औसत का तरीका यही होता है कि आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। 3 आंकड़े हैं तो 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देने से अच्छा है कि इसका पक्षांतर करेंगे तो 3 कहाँ पहुँचेगा यहाँ मल्टीप्लाई में। तो इसको जब देखा, इसका मल्टीप्लाई किया तो 3 आते 21 और 3 एकम 3, तो कितना आ गया 213। उसके बाद देखो 213 जो आया है वो 213 3x + 9 बराबर 213, तो इसका मतलब 3x बराबर क्या जाएगा 213 - 9, 213 - 9। तो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं यहाँ पर,
3x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 माइनस करेंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, ये 9 इसमें से घटाएंगे तो 204 बचेंगे। अब इसको 3 से कैंसिल किया तो 3 18 बचे कितने 2, तो 3 8 24, तो x बराबर कितना आ गया 68। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछी नमी संख्या, तो नमी संख्या x से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा, तो नमी संख्या अपनी कितनी आ जाएगी 72। नमी संख्या आ गई 72। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यहाँ पे लिखा 8 संख्याओं का औसत कितना 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना 15.5। अगली 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है अपने पास, अगली 3 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया हुआ है 21 सही 1/, ये सही से नहीं लिखा पाए, 21 सही 1/3 है। अगर छठवीं संख्या, 7वीं संख्या, 8वीं संख्या, इसके अनुसार 4 कम 7 कम है। ये उसी तरीके का सवाल जो अभी पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखो पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्या ये अपन ने पहली 2 संख्या बनाई, इनका औसत कितना दिया 15.5। ठीक है, उसके बाद देखो अगली कितनी 3 का औसत, तो अगली कितनी संख्या है अपने पास 3 संख्याएँ, इनका औसत कितना है 21 सही 1/3, ये औसत दिया हुआ है। उसके बाद 6वीं 7वीं 8वीं, तो यहाँ पर जो अपनी संख्या है वो 6वीं है 7वीं है और 8वीं, 6वीं 7वीं 8वीं संख्या, तो टोटल अपने पास 8 संख्या हो गई। इनका औसत वो कितना बोलना है 20। तो अब यहाँ देखेंगे तो ये 15.4 है, ये 15.4 है, तो ये कम है, और ये कितने कम है अपने पास, ये है 4.4 कम है, तो कम है, सॉरी 4.4 नहीं, ये 4.5 कम है, ये 4.5 कम है, लेकिन ये किस पर कम है, ये 2 पर, तो ओवरऑल कितना कम हुआ 9। 4.5 का डबल कितना 9। अब ये 21 सही 1/3 है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है 1 सही 1/3, ये ज़्यादा है, लेकिन ये किस पर ज़्यादा है, ये 3 पर ज़्यादा है, तो 3 पर ज़्यादा है। इसको सही से लिखेंगे तो 3 कम 3 और 1 4, तो ये 4/3 हो जाएगा, और गुणा में कितना 3, तो ओवरऑल ये कितना ज़्यादा हुआ, ओवरऑल ये 4 ज़्यादा हुआ, ये 9 कम है, ये 4 ज़्यादा है। तो सबका देखा तो यहाँ पर कितना आ गया -5 की क्या हो गई, कमी हो गई। अच्छा, ये -5 की जो कमी हुई है वो -5 की कमी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए +5, और +5 कितनी संख्याओं पर +5 होगा, ये 3 संख्याओं पर +5 होगा। तो इसका मतलब ये है कि अपना जो औसत है, औसत में 5/3 जुड़ना चाहिए इस बार। तो देखो 20 में अपन कितना जोड़ेंगे, अपन 20 में प्लस करेंगे 5/3, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना जाएगा 60 + 5/3, तो ये कितना आ गया 65/3। अब 65/3 जो आया है, इसका मतलब ये हुआ है 65/3 का कि जो बाकी की जो 6वीं 7वीं 8वीं जो संख्याएं थीं उनका औसत आया 65/3। अब वो संख्याएं नहीं आई, अब संख्याएं निकालने का अलग तरीका जो हिसाब भी किया था। अब इसको थोड़ा हम साफ करते हैं, फिर करते हैं बनाएंगे। देखो अब ये 65/3 जो आया है, यहाँ पर 65/3 लिखा हुआ है, तो 65/3 जो है ना वो 3 संख्याओं का औसत आया है। जबकि अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि 8वीं संख्या क्या है, अपन सभी संख्या निकाल सकते हैं। देखो पहले ये 6वीं संख्या, इसके बाद ये 7वीं संख्या, और ये कौन सी संख्या 8वीं संख्या। इनमें ऐसा लिखा हुआ है कि 7वीं और 8वीं 6वीं संख्या जो है, मतलब ये वाली संख्या जो है वो क्या है 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है। तो 6वीं संख्या इतनी x मानते हैं, तो x कम होनी चाहिए 7वीं संख्या से, कितनी कम 4, तो अपन x + 4 कर दे रहे हैं। देखो भले ही कम लिखा है, यहाँ पर अपन प्लस इसलिए कर रहे हैं, यदि 7वीं संख्या x + 4 है तो इसका मतलब 6वीं संख्या x + 4 से 4 कम हो गई। और वही उन्होंने बोला था कि 6वीं संख्या जो है वो 7वीं से क्या होना चाहिए, वो 4 कम होना चाहिए, तो ये 4 कम है। ऐसे ये लिखा है कि फिर से ये 6वीं संख्या जो है वो 8वीं से कितनी कम होने चाहिए, 8वीं से 7 कम होने चाहिए, ये 7 कम। तो 8वीं से 7 कम करना तो अपन 8वीं संख्या को x + 7 मानते हैं। तो इस प्रकार यही कि ये संख्या फिर से हो गई कि ये संख्या x है और ये x + 7 है, तो ये 7 कम है। इनका औसत कितना आया 65/3। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे और 3 से भाग करेंगे। इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3x, और ये कितने हो गए 11, और यहाँ पे 3 से भाग करें तो कितना आ गया अपना 65/3। लेकिन भाग का पक्षांतर कर देंगे तो वो 3 कहाँ जाएंगे गुणा में, तो 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब 3x + 11 बराबर कितना 65। तो 3x बराबर क्या जाएगा 65 - 11, तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा अपना, यहाँ पे बचेंगे 4 और यहाँ पे 5 54, तो x बराबर कितना आ गया 3 से 54 काटेंगे तो 3 × 3, और यहाँ पे कितने बचे 3 × 3 3 8 24, तो x बराबर कितना आ गया 18। अब देखो यहाँ पर उन्होंने
यहाँ पर उन्होंने अपन से यदि छठवीं संख्या पूछी होती तो छठवीं संख्या अपनी आ गई 18 और सातवीं संख्या पूछेंगे तो x+4 मतलब 22 और उसके बाद यदि आठवीं संख्या पूछेंगे तो 18 7 कितना हो गया 25। लेकिन उन्होंने पूछी आठवीं संख्या तो अपना आंसर कितना आएगा 25। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें ये था कि छठवीं संख्या कम थी जबकि अपन सातवीं आठवीं में जोड़ना है तो जोड़ के ओवरऑल देखा तो वो छठवीं संख्या कम ही है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखो, ये आयु वाला है, यहाँ पर समझना इसको थोड़े ध्यान से। देखो 5 वर्ष पहले, हाँ पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यदि किसी चीज़ का जैसे 3 साल पहले यदि किसी का औसत यदि 20 था तो आज देखेंगे तो 3 साल पहले 20 था तो आज 23 हो जाएगा। जैसे देखो यदि किसी किसी व्यक्ति की, किसी 2-3 व्यक्तियों की, ठीक है, वहाँ पर यदि 10 साल पहले उनका औसत यदि मान लो 15 वर्ष था, 10 साल पहले की बात चल रही, 15 वर्ष था, यदि वो आज की बात करेंगे ना तो उसमें 10 जुड़ जाएंगे औसत में, यदि आज की वर्तमान की बात चल रही। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है 5 वर्ष पहले, ये कितना दिया है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का औसत कितना है पति और पत्नी का। तो देखना यहाँ पर ये पति और यहाँ पर ये पत्नी, तो पति और पत्नी का औसत कितना दिया है यहाँ पर 23 दिया है। लेकिन 23 ये आज का नहीं है, ये 5 साल पहले का है, तो आज का औसत इसमें 5 जोड़ देंगे तो आज का औसत कितना हुआ 28। तो पति और पत्नी दोनों का औसत कितना है आज 28 है। उसके बाद यहाँ पर एक बच्चा है, उस बच्चे की आयु नहीं पता, वो ज्ञात करना, लेकिन इन तीनों की आज की औसत कितनी है 20 वर्ष। तो यहाँ पर कितना लिखा हमने 20, ठीक है। तो फिर से समझना है क्वेश्चन को, पति और पत्नी ये 2 व्यक्ति हो गए, मान लो 2 संख्या हैं, इनका औसत अपने पास 23 था लेकिन ये 5 साल पहले का था, तो आज का औसत इसमें 5 जुड़ जाएंगे तो आज का औसत कितना हो जाएगा इनका 28 वर्ष। उसके बाद आज एक बच्चा भी है और बच्चे को और दोनों को जोड़कर मतलब 3 लोग हो गए, तीनों का औसत कितना है आज 20। तो अब बच्चे का ज्ञात करना है, ये उसी तरीके से जैसे ये संख्या ज्ञात करना हो, तो 28 और ये कितना है 20। तो यहाँ पर देखा तो ये 8 ज़्यादा है, लेकिन 8 ज़्यादा किस पर है, ये 2 व्यक्तियों पर 8 ज़्यादा है, तो टोटल ओवरऑल कितना ज़्यादा है, ये 16 ज़्यादा है। तो इसका मतलब बच्चे का जो भी औसत आएगा उसमें 16 की क्या होगी कमी, और ये एक ही बच्चा है इसलिए एक ही बार बटेगा या तो 16 माइनस करना, तो 20 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4, तो 4 वर्ष का आज बच्चा है, ठीक है। आया कुछ समझ में। इसी तरीके का अपन देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो समझना, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। अब समझना यहाँ पर परिवार में कितने व्यक्ति हैं 5, 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये कब की बात चल रही 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले इनका औसत कितना था 17। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एक बच्चे और ऐड कर दो, यहाँ पर एक बच्चा और ऐड कर दिया तो इसकी औसत आयु उतनी है, उतनी मतलब कितनी, जैसे अभी 17 थी ना अभी भी 17 ही रहने वाली है, 6 की हो गई, अब 6 की 17 है। लेकिन एक चीज़ देखो, जो 5 व्यक्तियों की औसत थी वो 17 थी, लेकिन कितने साल पहले 3 साल पहले, तो आज थोड़ी 17 हो गई, तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो आज कितनी उनकी औसत 20 है, ठीक है। और इन सबकी औसत कितनी है 17। इस बच्चे की आयु याद करना, तो आज 20 है, तो 17 से ये कितनी ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, और ये 3 ज़्यादा और ये 3 ज़्यादा किस पर है, ये 5 लोगों पर है, तो 5 लोगों पर 3 ज़्यादा, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा हुआ 15 ज़्यादा। तो इसका मतलब ये कि बच्चे का जो भी औसत आएगा उसमें 15 की कमी होगी। अब बच्चा एक ही है तो एक ही बार डिवाइड होगा, तो यहाँ 17 में से कितना माइनस कर देंगे अपने 15, तो इसका मतलब 2 वर्ष का है बच्चा। आज की स्थिति में बच्चा जो है ना वो 2 वर्ष का है, ठीक है। देखो इसको हम फिर से बताते हैं तुमको। तो इसमें देखो 5 व्यक्तियों का औसत था लेकिन वो 3 वर्ष पहले था, कितना था 17 वर्ष, तो 17 और 3 कितने हो गए 20, तो ये 20 वर्ष जो है ना वो आज का है। और आज ही उस समय पे क्या एक बच्चा भी जुड़ गया है जिसकी औसत मिला के कितनी हो रही, उतनी है, उतनी मतलब 17 ही वर्ष है, तो 17 वर्ष अपन ने उसमें ऐड किया तो टोटल उनकी कितनी हो गई 17। और अब देखा तो ये 20, तो 20 क्या है 17 से 20 3 ज़्यादा, और 3 कितने व्यक्तियों पर 5, जैसे सवाल करते थे वैसे ये है, तो इस पर 3 ज़्यादा 5 पर, तो टोटल ओवरऑल कितना ज़्यादा हुआ 15। तो मतलब ये 17 तो औसत ही रहना, ये कण घटने बढ़ने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे अपन बच्चे की आयु में से 15, यहाँ पर 2 व्यक्ति होते तो 15/2 करते, 3 होते तो यहाँ पर 15/3 करते, लेकिन यहाँ पर कितना है एक ही है, तो एक ही है तो 15/1 मतलब 15 ही का माइनस करना है। तो यहाँ पर अपन कितना लिखें, यहाँ पर अपन 2 लिखेंगे तभी तो ये 17, और अपन ये 2 देखेंगे तो अपन 15 कमी कहेंगे, तो इसका मतलब ये है 15 कमी ये 2, तो अपना आंसर कितना आएगा 2 आएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन लिखा, माता पिता और बेटे की औसत आयु बेटे
कि शादी के वर्ष कितनी थी, 42 थी। ठीक है, अब 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ, शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 हो गई। ठीक है, शादी के समय पुत्र वधू की आयु क्या थी। तो देखो आइए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर देखो माता पिता बेटा, ये मदर, ये फादर और ये सन उनका। ठीक है, इन तीनों का औसत कितना है यहाँ पर, इन तीनों का औसत कितना था, 42। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक उनकी पुत्र वधू, मतलब ये हो गई उसकी वाइफ, किसकी, ये उसके बेटे की, और साथ में उसका एक चाइल्ड, एक बच्चा भी था। तो इन दोनों का और टोटल उनकी जो थी माता पिता और वो की तो 42 वर्ष है। ठीक है, और एक बच्चा और 6 वर्ष, ये 6 शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत आयु 36। तो अभी इन सबको मिलाकर अब औसत कितना बन गया, 36 है। अब अपन ऐसा करते हैं, अभी इनकी दोनों की आयु अपन काउंट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे, अभी इनका औसत निकलेगा। यहाँ पर मैंने देखा तो ये 36 है, ये कितना 42, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। लेकिन ये 6 ज़्यादा कितने लोगों पर है, ये 3 लोगों पर। तो टोटल कितना ज़्यादा हुआ यहाँ पर, 6 3 18। इसका मतलब इन दोनों का औसत जो है वो क्या होगा, 18 कमी होगी। लेकिन यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 2, तो 2 से अपन 18 कैंसिल करेंगे तो मतलब औसत में 9 की कमी होगी। यहाँ पे कितना था, 36, और यहाँ पे कितनी कमी होना है, 9 की। तो जब 9 की कमी करेंगे 36 में, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर ये 27 बचा है। कितना बचा है यहाँ पर, 27। इसका मतलब ये है कि उनकी जो पुत्र वधू है और एक बच्चा है, उन दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 27 हो, उनका औसत आया 27, सॉरी उनका औसत कितना आया, 27। तो अब अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, उनकी आयु का योग निकाल सकते हैं, फिर अपन आगे सवाल कर सकते हैं। देखो अब जो वाइफ है और उनका चाइल्ड है, इन दोनों का औसत कितना आया, 27। औसत मतलब इसके बटे में कितना आता है, यहाँ पर 2 आता, लेकिन वो 2 यहाँ सॉरी ये कितना है, 27। तो ये 27 जो बटे में 2 आता वो मैं यहाँ क्रॉस में कर देता हूँ। इसका मतलब ये कितना हो गया, 54। तो इन दोनों की आयु का योग कितना है, 54 है। लेकिन ये आज है, आज कितना है, 54। लेकिन देखो आज की स्थिति में देखें तो 6 साल पहले बाद इनकी शादी हुई है और बच्चा हुआ 1 साल बाद। इसका मतलब बच्चा आज कितने वर्ष का है, बच्चा आज 5 वर्ष का है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो वाइफ है वो कितने की, वो 49 की है। तो उन्होंने पूछा था पुत्र वधू की आयु कितनी है। देखो बच्चा 5 साल कैसे हुआ कि शादी हुए ही अभी 6 साल हुए हैं और बच्चा पैदा हुए 1 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था। तो आज के समय में बच्चे की आयु कितनी है, 5 वर्ष, और टोटल उनकी आयु का योग कितना है, 54। तो जो पुत्र वधू है वो कितनी 49 ईयर की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अच्छा हो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ये गलती वाले क्वेश्चन रहते हैं, ये कई बार एग्जाम में आते हैं। इनको करने का एक तरीका रहता है। सबसे पहले देखो किसी परीक्षा में 40 छात्रों का औसत कितना था, 72 था। ये 40 छात्रों का औसत है, लेकिन यह पाया गया कि 3 छात्रों के अंक गलती से क्या कर लिया कि 68, 75, 73 पढ़ गए, जबकि वो लिखे थे कितने, 64, 62, 84 लिखे हुए थे, लेकिन पढ़ लिए इतने। तो अब अपन ये देखते हैं कि अपन ने पहले क्या पढ़ना था और अब क्या पढ़ लिया अपन ने, और जो अपन ने ज़्यादा पढ़ लिया कि कम पढ़ लिया, या अपन ने गलती से ज़्यादा लिखे हैं कि कम लिखे हैं। यदि ज़्यादा लिखे हैं तो अपन उनको कम कर लेंगे, और कम लिखे हैं तो अपन उनको बढ़ा लेते हैं। तो इनको करने का तरीका ये रहता है कि ये गलत, तो गलत कौन कौन से पढ़ लिए अपन ने, 68 पढ़ लिया और 75 पढ़ लिया, और कितना पढ़ लिया यहाँ पर, 73 पढ़ लिया। और सही, तो सही पढ़ना अपन को क्या था, 64 पढ़ना था, उसके बाद 62 पढ़ना था, उसके बाद 84 पढ़ना था। तो देखा अपन ने यहाँ पर, तो 5 3 8 और 8 16 हासिल की, 1 7 और 7 14, 14 6 20 और 1 21। ठीक, अपन ने 216 पढ़ा लेकिन वो गलत था। ठीक है, अब यहाँ देखो सही अपन को जो पढ़ना था, तो 4 4 8 और 2 10 हासिल की, 1 6 6 12 8 20 और 1 21। ठीक, सही अपन ने लिखना था 210, लेकिन अपन लिख के आ गए कितना, 216। तो अपन यहाँ पर अपन ने जब देखा तो हम यहाँ पर कितना ज़्यादा लिख के आ गए, प्लस के 6। ठीक है, अब प्लस का 6 नहीं, इसमें 1 मिनट रुकना, यहाँ पर मैंने इनको गलत जोड़ दिया, 68 75 73 को। देखो यहाँ पर जोड़ते हैं अपन, तो 5 3 8 और 8 16 की, 6 हासिल की, 1 7 और 7 14, 14 6 20 और 1 21। नहीं सही जोड़ा है मैंने ये। ठीक है, अब देखो सवाल को करते हैं अपन
तो गलत अपन ने कितना लिख दिया 216, ठीक है। वहाँ अपन योग करके आ गए और सही लिखना अपन को कितना था 210। तो अपन वहाँ पे गलत मतलब 6 ज़्यादा जोड़ के आ गए। अब 6 अपन को क्या करना है यहाँ से माइनस करना। ध्यान रखना अपने योग में 6 की क्या होनी चाहिए कमी होनी चाहिए, जबकि अपन क्या करके आ गए 6 ज़्यादा जोड़ के आ गए। अब देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। तो 40 विद्यार्थियों का औसत वो कितना कह रहा है 72। तो 40 गुणित 72 करेंगे तो अपना योग कितना आएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ठीक। और 0 की 0 28 80। लेकिन अपन वहाँ पर क्या 6 ज़्यादा जोड़ के आए जबकि 6 कम जोड़ना था। तो 6 को यहाँ से अपन माइनस करेंगे तो 6 माइनस किया तो यहाँ कितना बचेगा 28 74। 6 को माइनस किया तो अपना योग सही था 28 74। ये कितने छात्रों पर 40। तो अपन इसे 40 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 40 से डिवाइड करने से अच्छा पहले 4 से डिवाइड करो। जब 4 से अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 4 सत्ते 28, ठीक है। और 4 एकम 4, यहाँ पे कितने बचे यहाँ पर अब 3 बचे। तो ये हो गए 34, 4 अट्ठे 32, ठीक। अब लगेगा यहाँ पर दशमलव, ये दशमलव लगाया, बचे कितने 2, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये आ गया कितना 718.5। लेकिन अपन ने 4 से डिवाइड किया, अभी कितने बचा है यहाँ 0 0 मतलब 10 से और डिवाइड करना है। तो जब 10 से डिवाइड और कर देंगे अपन इसको तो अब ये पॉइंट कहाँ यहाँ पे खिसक कर जाए आगे और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 71.5। तो ये पॉइंट ये अपना एवरेज कितना बन गया 71.5। ऐसे करना है। फिर कितना देखना है कि अपन ने ज़्यादा कितना जोड़ा है या घटाया तो कितना कम घटाया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो 100 संख्याओं का औसत कितना कह रहे हैं वो 46 है। अच्छा इस बार अपन पहले योग ही कर ले रहे हैं कि उनका योग कितना आएगा। तो उनका योग देखो कैसे आएगा, सिंपल है। 100 संख्याएँ हैं और कितना है उनका औसत 46। इसका मतलब टोटल अपना योग था 4600, ठीक। लेकिन बाद में यह पाया गया कि 16/43 को गलती से 61 और 34 पढ़ लिया। देखो पढ़ना क्या था, सही क्या था अपना 16 था और 43 था, ये पढ़ना था अपन को। गलत क्या पढ़ लिया अपन ने, उनको 61 पढ़ दिया और 34 पढ़ दिया। तो इनको जब जोड़ा तो ये कितने हो गए 6 और 3 9 और 4 और 1 5, ठीक है 59। और देखो यहाँ पर कितना 5 और यहाँ पे कितने 9। तो देखो अपन 95 वहाँ जोड़ के आ चुके, जबकि जोड़ना कितना था 59। तो इन दोनों का डिफरेंस जब देखेंगे तो 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 6, यहाँ कितने बचे 8 में से 5 गए तो 3। तो देखा अपन ने 36। जोड़ना अपन को कितना था 59, लेकिन जोड़ के कितना आ गया अपन 95। मतलब अपन ज़्यादा जोड़ के आ गया तो माइनस करना पड़ेगा कितना 36। तो इसमें से अपन क्या करेंगे माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे 36। जब माइनस 36 करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे कितना 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर 6 और यहाँ पे कितने बचे 5 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो अपना योग कितना आ गया यहाँ पर 45 64। उसके बाद देखो लेकिन अपन ये भी गलती कर गए कि 100 संख्याओं को जोड़ के आए थे पहले, जबकि वो कह रहे हैं कि बाद में यह पाया गया कि संख्याएं कितनी हैं 90। ये देखो ध्यान से यहाँ पे संख्याएं भी अब 100 नहीं है, संख्याएं कितनी है 90। 90 से डिवाइड करने से अच्छा पहले तुम 9 से डिवाइड करो इसको। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, ठीक है। अब यहाँ पर 9 से 6 में भाग नहीं जाता तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0। अब ये हो गया 64, 9 7 63, बचे कितने 1, तो वो हो गया 10, 9 एकम 9। अब दशमलव यहाँ लग जाएगी वो बटे हम कितने बचे 10। अब 10 से भाग देने का नियम तो अपन जानते ही हैं, कुछ नहीं एक पॉइंट पीछे कर देंगे यहाँ पर। तो ये कितना जाएगा 50.71। ये अपना करेक्ट आंसर है। तो सही औसत भी ये रहेगा। अब बाकी के क्वेश्चन अपन कल करते हैं इसके बाद।